नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जयकृष्ण त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी, आप सबका इस अध्याय में स्वागत करता हूं। आज का विषय है एकांकी और नाटक में अंतर। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, इसको समझा पाना बहुत ही श्रम साध्य है, क्योंकि दोनों विधाओं में बहुत कम अंतर है। दोनों ही दृश्य श्रव्य विधाएं हैं और कई बार तो हम बोलचाल की भाषा में एकांकी और नाटक एक ही साहित्यिक विधा के लिए प्रयोग कर लेते हैं। तो बोलचाल की भाषा में एकांकी और नाटक को हम एक ले लेते हैं, परंतु साहित्य में, वर्तमान हिंदी साहित्य में एकांकी और नाटक में अंतर है। इन दोनों विधाओं में क्या अंतर है और क्या समानता है? समानता हमने पढ़ ली है और फिर बता देते हैं। समानता है, दोनों विधाएं दृश्य श्रव्य विधाएं हैं। दोनों को रंगमंच की जरूरत है, दोनों के लिए पात्र की जरूरत है, दोनों के लिए अभिनयता की जरूरत है। परंतु नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, यह हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। आइए चर्चा करते हैं कि क्या अंतर है नाटक और एकांकी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो नाटकों में उसके आकार की। ये आप देखिए, एकांकी जो है वह लघु आकार का होता है और जो नाटक है वह दीर्घ आकार का होता है। नाटक में विस्तृत कथा होती है, देखिए, और एकांकी में सीमित कथा होती है। अब सीमित केवल कथा में ही नहीं है, कार्य व्यापार में भी सीमितता है। कार्य और व्यापार के अंदर में भी सीमितता है। इसमें कार्य व्यापार को हम विस्तार से बता सकते हैं, परंतु इसके कार्य और व्यापार में भी सीमितता है। अर्थात इसमें ज्यादा हम कार्य नहीं बता सकते, ज्यादा घटनाएं नहीं बता सकते। इसमें हम ज्यादा घटनाएं बता सकते हैं। साथ ही साथ सीमितता चरित्र में भी है। हम इसमें सीमित चरित्र लेते हैं, ज्यादा पात्र नहीं रख सकते, पात्र भी सीमित है। न केवल कार्य सीमित है बल्कि पात्र भी इसके सीमित है, जबकि इसमें पात्र अधिक ले सकते हैं, पात्र अधिक लिया जा सकता है इसके अंदर। और हम बात करें तो विचार की अभिव्यक्ति भी सीमित है। एकांकी में विचार की अभिव्यक्ति भी सीमित है, जबकि इसमें हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति विस्तार पूर्वक कर सकते हैं। बड़े बड़े कथन द्वारा हम अपनी स्वागत कथन कर सकते हैं, विभिन्न तरह के। इसमें दीर्घ कथा होने से, और क्या दीर्घ है, तो दीर्घ कथा से जीवन के विविध पक्ष इसमें समाहित हो जाते हैं, जबकि इसमें लघु कथा होने से जीवन के बहुत ही एक निश्चित घटना या कुछ निश्चित पक्ष ही हम इसके अंदर प्रदर्शित कर पाते हैं। एकांकी के मंचन में बहुत ही कम समय लगता है, लगभग 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। और नाटक के प्रदर्शन में 2 से 2.5 घंटे तक भी लग सकते हैं। 1 घंटा, आधे घंटे से अधिक लेकर हम 1 से 1.5 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे और भी अधिक समय लग सकता है। तो नाटकों को अधिक समय देना पड़ता है, जबकि एकांकी कम समय में पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए दर्शकों का अधिक जुड़ाव एकांकी की तरफ रहता है। दर्शक एकांकी देखना पसंद करते हैं क्योंकि उनसे उनके ध्यान में बाधा नहीं पड़ती। नाटक के लिए बहुत धैर्य चाहिए। यह एकांकी फटाफट अपना जीवन के किसी महत्वपूर्ण अंश को प्रकाशित कर देता है, माफ कीजिएगा, जीवन के महत्वपूर्ण अंक को प्रकाशित कर देता है या एक विचार प्रदर्शित कर देता है, जबकि नाटक धीरे 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 अपनी बात को प्रकट करता है। उसमें विस्तार का क्षेत्र अधिक है, अधिक साज सज्जा की भी आवश्यकता होती है। इसमें कम साज सज्जा की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक दृश्य होते हैं तो अधिक साज सज्जा की भी आवश्यकता होती है। एकांकी अपने युग की देन है, अनिवार्यता है।
अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं एकांकी में चरित्र के एक हिस्से का विकास होता है। यहाँ विकास लिखा हुआ है, इसको आप विकास कर दीजिए। तो एकांकी में चरित्र के एक हिस्से का ही विकास होता है, जबकि नाटकों में चरित्र का विकास अधिक होता है, उसकी संभावना अधिक होती है, उसका पूर्ण विकास होता है, उसके जीवन के विविध पक्ष, उनके चरित्र के विविध पक्ष कि वह खेल में कैसा है, उसके मनोभाव कैसे हैं, उस चरित्र का पूर्ण विकास उसमें दिखाया जा सकता है। जबकि नाटक में उसके एक विशेष मनोभाव, एक विशेष चरित्र, एक विशेष विचार या विशेष सिद्धांत को ही जो इसका है पालन करता है पात्र, उसको ही उभारा जा सकता है। तो आपने देखा होगा एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। आपने मुझे सुना धैर्यपूर्वक, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। प्रोत्साहन के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं